तो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2008 की। यूपी के लखनऊ में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्पित। अर्पित यूपी में रेंट पे रहता था और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। वो 9th क्लास में स्टडी करता था और उसके पापा दिल्ली में जॉब करते थे, तो रेंट पे रहने के कारण कोई भी फ्रीडम उसे नहीं मिल पाता था और वो अच्छे से रह भी नहीं पाता था। तो उसके फैमिली का ड्रीम होता है कि उनका एक अपना घर होता। तो घर के लिए ही अर्पित के जो पापा होते हैं वो काफ़ी टाइम से सेव कर रहे होते हैं अपना पैसा, कि सेव करके एक अपना घर खरीदेंगे। तो वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वो चाहते कि उनका फैमिली भी दिल्ली शिफ्ट हो जाए। तो वो दिल्ली के ही पास में, मतलब मेन दिल्ली में नहीं, दिल्ली से हल्का बाहर के साइड एक डिसेंट प्राइस पे एक ज़मीन पता करते हैं और फिर उसे वो ख़रीद लेते हैं। और फिर उसे घर बनाने के लिए जब पता करते कितना लगेगा, तो उन्हें पता चलता है कि थोड़ा सा और अमाउंट का उन्हें ज़रूरत है। तो अपने कंपनी से ही वो लोन ले लेते हैं और फिर घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और 2009 के करीब करीब तक लगभग घर रेडी हो जाता है और फिर सभी लोग शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और अर्पित जब अपना छत देखता है तो उसे छत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो छत, मतलब बड़ा है छत। वो जहाँ पे रेंट पे रहता था वहाँ पे मतलब छत वगैरह जो था भी वो छोटा सा था, तो उसे अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे वॉक करने में। और अर्पित को वॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वो एक दिन वॉक नहीं करेगा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो उस छत में वो देखते ही सोचता है कि मैं तो यहाँ डेली वॉक करूँगा, डेली कम से कम 1 घंटा तो वॉक करूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ नया नया वो शिफ्ट हुआ था, इस रीज़न से वो नाइट में तो नहीं वॉक करता है, बट वो इवनिंग के टाइम वॉक करता है। करीब करीब मतलब 4 बजे के आसपास में वो वॉकिंग करता है। और ये अप्रैल का टाइम है। 2-3 दिन वो वहीं पे कान में ईयरफोन लगाकर, अपना वो नोकिया का फीचर फ़ोन था उसके पास उस टाइम पे, और उसमें गाना सुनते सुनते वो वॉकिंग करते रहता था। करीब 2-3 दिन वो वॉक करता था, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप होने लगा और धूप बहुत देर तक रहता था। अब बहुत ज़्यादा गर्मी और लू वगैरह भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम रात के टाइम ही खाना वाना खाकर डिनर करके तुम वॉकिंग करने चल जाया करो। तो वो सोचता है कि ठीक है, चलो आज से मैं डिनर करने के बाद ही वॉक करने जाऊँगा। तो करीब करीब लगभग 1 महीना बीत जाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि मैं नाइट में वॉक करने जाऊँ, और उस टाइम मई स्टार्ट हो जाता है। और जब वो फर्स्ट नाइट वॉक करने जाता है तो लगभग 1 घंटा हो जाता है, वॉकिंग करता है, सॉन्ग वगैरह सुनता है उस टाइम का, बॉलीवुड सॉन्ग, फिर रैप वगैरह सारा कुछ वो सुनते सुनते वो वॉकिंग करने लगता है। और रात हो रहा है, करीब 9 बज चुका है। 8 बजे वो वॉकिंग स्टार्ट किया, 9 बज गया और वो जाने ही वाला है कि चलो मेरा हो गया। बट जैसे ही वो जाने वाला होता है वो रियलाइज़ करता है उसके सामने एक टेरेस है, एक छत है जो जस्ट सामने एकदम अपोजिट में। बट वहाँ पे 1 सेकंड के लिए वो रियलाइज़ करता है कि एक औरत है जो एकदम ऐसे खड़ी है, हाथ एकदम सीधा करके, और वो एकदम पुतले की तरह ऐसे करके देख रही है। और वियर्ड, वो हिल भी नहीं रही है। और पता नहीं उसका आँख का कलर थोड़ा डिफरेंट उसको फील होता है, बट वो अंधेरा में उतना ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है। बट इसको बहुत वियर्ड लग रहा है। बट वो देखकर फिर इग्नोर करके वो चला जाता है कि चलो कोई नहीं, ये सब वो ध्यान नहीं देता उतना। ऑल्दो थोड़ा सा उसे डर लगा, बट वो इग्नोर करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वापस से 8 बजे के आसपास डिनर करके वो जाता है वॉक करने। वो टहलता है, बट इस बार जाता है, जैसे ही वॉकिंग स्टार्ट करता है वो देखता है सामने में वापस से वही औरत खड़ी है, जिसका चेहरा अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, बट उसका आँख हल्का सा ऐसा लग रहा है कि चमक रहा है, या फिर कुछ रेड टाइप का कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है उसे, मतलब आँख का कलर डिफरेंट है। और वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे हाथ को ऐसे करके, हाथ को नीचे करके वो खड़ी है। वो एकदम ऐसे ही एकदम, और हिल भी नहीं रही है वो औरत। उसे ये देखकर थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, एकदम उसे देखे जा रही है। और उसका जो कपड़ा रहता है वो भी थोड़ा सा वियर्ड रहता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसके तरफ ही बार बार वो क्यों देख रही है। बट वो उसे इग्नोर करता है कि कोई नहीं होगा कोई, मतलब वो इग्नोर करता है। और कान में लगाकर वो सॉन्ग सुनने लगता है ईयरफोन लगाकर, और वो वॉकिंग स्टार्ट करता है। उसके तरफ नहीं देखता, ज़मीन की तरफ देखते देखते वो टहलने लगता है। फिर टहलते टहलते उसे एक कुत्ते के भौंकने का आवाज़ आता है। देखता है कि सामने में एक वाइट कलर का छोटा सा डॉगी है उसके घर में। वो उसी औरत की तरफ देखकर बार बार भौंक रहा है। और वो पुतले की तरह खड़ी है, वो रिएक्ट भी नहीं कर रही है ज़रा भी। वो हाथ नीचे करके एकदम खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही है। उसके बाद वो ये सब देखकर उसे थोड़ा वियर्ड लगता है। वो इस बार वो आधे घंटे में ही वो चला जाता है। वो बोलता है कि पता नहीं क्या है, अब कल आऊँगा। बट नेक्स्ट डे वापस से वो रात में जाता है। ऑल्दो वो सब कुछ थोड़ा मोड़ा भूल गया। वो सोचता है कि चलो कुछ होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, बट इस बार थोड़ा थोड़ा उसे डर भी लग रहा है। इस बार जैसे ही अपना गेट खोल के वो जाता है छत पे,
और वो टहलेगा नहीं तो उसे अनकंफर्टेबल भी लग रहा है। वो सोचता है क्या होगा, क्या ही होगा, चलो जाते हैं देखते हैं। तो जैसे ही वो छत पे जाता है, इस बार फिर से वही नोटिस करता है, वही औरत वैसे ही ड्रेस करके एकदम सामने में खड़ी है और उसके तरफ देख रही है। और इस बार उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसे उसका मतलब ऐसा लगता है उसका पैर नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेलिंग भी है। जिस एंगल से वो है हल्का सा ऊंचा है, वो मतलब उसके टेरेस से एकदम हल्का सा इतना सा ऊंचा है। इस रीज़न से उसे घुटना के हल्के नीचे तक उतना ही तक उसे दिख रहा है। इस बार वो अजीब तरीक़ा से देख रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंदर से कि वो उसकी तरफ घूर क्यों रही है बार बार। और इस बार फिर वो इग्नोर करता है। वो टहलता है, सोचता है 5 मिनट में मैं चला जाऊँगा, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा। तो वो वॉक कर रहा होता है, तो एकदम से जब वो पीछे मुड़ता है, वो सोचता है अब मैं जा रहा हूँ, और पीछे मुड़ता है वो, तो वो देखता है इस बार वो अपने रेलिंग के पास खड़ी, लिटरली उसका रेलिंग और अर्पित का रेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 1-2 फीट का ही डिफरेंस होगा। वो एग्जैक्ट वहाँ पे खड़ी है, उसके रेलिंग के नज़दीक है। एकदम से वो वहीं पे आ गई है और ये देखकर बहुत डर लग रहा है उसे। वो वैसे ही पोज में एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है। वो ऐसे देख रही है कि अर्पित को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो मतलब हार्ट बीट उसका बहुत तेज़ हो जाता है। तो वो फिर चला जाता है नीचे और फिर वो जाकर अपना काम करने लगता है। वो इग्नोर करता है ये सब, बट इस बार वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रात भर उसके माइंड में वही आ रहा है कि आखिर वो कौन है और इस तरह अजीब तरीक़ा से उसे देख क्यों रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो सोच लेता है मैं रात में नहीं जाऊँगा, मैं आफ्टरनून में ही टहल लूँगा, चाहे गर्मी लगे या जो भी हो। तो वो करीब 3-4 बजे के आसपास वो वॉक करने जाता है और सब कुछ नॉर्मल होता है। इस बार वो देखता है तो कुछ नहीं है छत पे सामने, तो टहलने लगता है, अपना गाना वाना सुन रहा है नॉर्मली। फिर लगभग 2 घंटे के बाद करीब 5 बजे, इनफैक्ट 5 बजे से थोड़ा पहले ही, उसी घर में छत पे एक लड़की आती है जो उसे लग रहा है कि उसी के एज की है लगभग। वो देखकर उसे वो स्माइल करता है अर्पित। उसे वो लड़की पसंद आ जाती है, मतलब वो सोच रहा है कि बहुत सुंदर है ये सब, तो उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। तो देखकर वो स्माइल करता है। सामने में जो लड़की होती है वो भी देखकर उसे स्माइल कर देती है। और फिर नॉर्मली ये थोड़ा सा शर्मा भी जाता है, अपना फेस नीचे करके सॉन्ग सुनते सुनते वो वॉक कर रहा होता है, इग्नोर भी करता है ये सब। बट सडनली जब वो वॉक कर रहा होता है, वो लड़की रैंडमली उससे पूछती है कि आप नए आए हो यहाँ पे? तो अर्पित बोलता है हाँ मैं नया आया हूँ। थोड़ा सा वो नर्वस भी है लड़की से बात करके। फिर वो बोलती है कि ठीक है ओके, ऐसे करके हंस देती है और फिर वो चली जाती है। और फिर अर्पित भी चला जाता है, बट वो उसके बारे में ही सोच रहा है। वो बार बार 24 आवर्स उसके बारे में सोचता है। और नेक्स्ट डे वो लगभग उसी टाइम पे फिर से वो जाता है और लगभग 1-2 घंटा वेट करने के बाद, 1 घंटा वेट करता है तो कोई नहीं आता है। वो सोचता है कि वो लड़की फिर से आएगी और फिर करीब 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद फिर से वो लड़की आती है करीब 5 बजे। और फिर वो हाय बोलती है उसे और फिर उसका नाम वगैरह पूछती है। ये भी उसका नाम पूछता है तो वो बताती है मेरा नाम स्नेहा है। फिर दोनों में रैंडम कुछ बात होता है कि तुम्हारा स्कूल, किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, कौन सा मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है। रैंडम 1-2 घंटा अच्छा से बात होता है दोनों का। फिर अर्पित पूछता है कि तुम कितने बजे आती हो वॉक करने? तो बोलती है कि आज तो मुझे लेट हो गया, वैसे मैं 4 बजे आती हूँ, बट कल तक मेरा छुट्टी है, कल के बाद मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है। फिर स्नेहा बोलती है कि मैं कल आऊँगी, अब 4 बजे मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर अर्पित बोलता है ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं। और अर्पित इस बार बहुत ज़्यादा जो उसने बात किया वही उसके माइंड में चल रहा है। वो कुछ भी कर रहा है तो उसके माइंड में बस वही चल रहा है कि वाह मैं बात किया, ये सब वो सोचता है। और नेक्स्ट डे वो जाता है, जब 4:30 बजे के आसपास, वो थोड़ा लेट हो चुका है, वो 4 बजे ही सोचा था, तो देखता है वहीं पे खड़ी है। वो भी रेलिंग पास हाथ रख के वैसे ही खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि वो उसी का वेट कर रही थी। तो वो जाता है, फिर से स्नेहा से बात करता है, क्या कर रही थी तुम, सारा कुछ मतलब नॉर्मल बात होता है दोनों के बीच कि क्या खाए, ये सब मतलब नॉर्मली बात होता है। अपने बारे में कुछ बताती है, ये भी बताता है आज क्या क्या हुआ सारा कुछ, और दोनों में एक तरह से फ्रेंडशिप हो जाता है। बात करते करते एकदम से देखता है कि बादल काला हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद बारिश स्टार्ट हो सकता है। ऐसी बात करते करते अर्पित पूछता है कि अच्छा क्या लग रहा है कितने देर में बारिश हो सकता है। जैसे ही वो बोलता है वो पीछे से उसकी मम्मी का आवाज़ आता है कि बारिश तो स्टार्ट होने ही वाला है। और वो देखकर डर जाते हैं कि अरे उसकी मम्मी कहीं देख तो नहीं ली उसे बात करते हुए लड़की से। फिर वो पीछे मुड़ जाता है झटके में, देखता है उसकी मम्मी रेलिंग मतलब जो अरगन्नी वगैरह होता है उससे कपड़ा वगैरह हटा रही होती है कि बारिश में भीग जाएगा। तो फिर वो पूछती क्या कर रहे हो इतना, अभी बारिश होने वाला, छत पे क्या कर रहे हो तुम? बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं बस वॉक कर रहा था। बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर अर्पित वापिस से मुड़ कर देखता है कि स्नेहा कहाँ गई। तो देखता है स्नेहा शायद चली गई है, वहाँ पे है नहीं। तो सोचता है शायद उसकी मम्मी के को देखने के बाद वो जल्दी से चली गई होगी।
फिर उसकी मम्मी बोलती है कि चलो उधर क्या देख रहे हो उस छत पे, चलो नीचे चलो। तो फिर वो लोग नीचे चले जाते हैं और फिर बारिश स्टार्ट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे अर्पित वापस से जाता है करीब 4 बजे, और इस बार वो वेट करता रह जाता है, स्नेहा नहीं आती है। और 6:30 बजे के आसपास वो जाने वाला है। इस बार बहुत 2 घंटे से वो वेट कर रहा है। और जब वेट करके मतलब जाने ही वाला है, एकदम से एक डॉगी आता है, कुत्ता, वही कुत्ता जिसको उस दिन देखा था रात में। वो भौंकते भौंकते छत पे आता है और उसका पीछा करते करते स्नेहा आती है। बोलती है चलो चलो टॉमी टॉमी क्या कर रहे हो। वो उसे मतलब पकड़ के नीचे ले जाने वाली है। अर्पित जाने वाला है। वो पूछता है कि कहाँ, आज तुम आई नहीं छत पे। तो बोलता है अच्छा तुमको बताया था ना कि मेरा स्कूल था, आज ही खुल चुका है, तो अब मैं नाइट में ही आऊँगी, तो तुम चाहो तो नाइट में आ सकते हो, 8 बजे के आसपास मैं आ जाऊँगी। तो अर्पित बोलता है ठीक है। वो सोचता है कि ठीक है वो आ जाएगा। और फिर अर्पित वैसा ही करता है। 8:15 तक खाना वाना खा के डिनर करके वो छत पे जाता है। और छत पे जाता है तो वहीं पे खड़ी रहती है और फिर से वो बात करता है। वो बताती है कि स्कूल में ये हुआ वो हुआ, सारा कुछ वो बताती है। और अर्पित भी सारा कुछ बताता है कि मेरा भी यहाँ पे स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाला है, कुछ दिन में मैं भी स्टार्ट करूँगा यहाँ पे 10th क्लास में। तो सारा कुछ मतलब 5-10 ही मिनट हुआ है। वो बोलती है अच्छा रुको मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बस 5 से 10 मिनट में आती हूँ, तुम प्लीज़ यहीं रहना प्लीज़, मुझे मम्मी भी बुला रही है और तुम्हें कुछ दिखाना भी है लाकर, तो तुम यहीं पे रहना। तो फिर स्नेहा चली जाती है। वो बोलती है कुछ भी करके मत जाना प्लीज़। तो अर्पित बोलता है ठीक है, और अर्पित वेट करता है। सो 1-2 मिनट वो वैसे ही मतलब खड़ा है, वेट कर रहा है। तो उसका फेस नीचे, बट फिर एकदम से वो नज़र उठा कर देखता है तो वापस से वही औरत अपना हाथ ऐसे करके खड़ी है वहीं पे जहाँ पे गेट होता है, जहाँ से वो एंटर करती है छत पे, वहीं पे एकदम गेट के पास खड़ी है। और इस तरह एकदम इस तरह बिहेव कर रही है, एकदम मतलब मूर्ति की तरह, एकदम पुतला की तरह वो खड़ी है और हाथ वैसे ही है और उसकी तरफ देख रही होती है। अर्पित का हालत ख़राब हो रहा है ये देखकर वापस से। फिर वो सोचता है कि नहीं मेरा वहम है, मैं नहीं जा सकता। वो बोली है थोड़ा देर रुकने के लिए। तो वो फिर हल्का सा पीछे जाता है, वो उसके तरफ फेस नहीं करता, वो फेस अपना मुड़ाया रहता है, बट फिर भी वेट कर रहा है स्नेहा का। वो मुड़ कर देखता है तो एकदम से देख कर डर जाता है कि वही औरत इस बार भी रेलिंग के पास आके खड़ी है एकदम से एक झटके में। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है अर्पित। ये देखकर उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। वो एकदम इस तरह से देख रही है उसके तरफ और ये हल्का हल्का पीछे हटने लगता है अर्पित। और फिर एकदम से वो एकदम उसका बॉडी स्टिल है, वो हिल नहीं रहा है, बट एकदम से उसका फिंगर उसके तरफ पॉइंट होता है ऐसे, उसके तरफ वो उंगली दिखाती है और देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है अर्पित। उसका हालत ख़राब हो चुका है ये देखकर। इसके बाद वो अंदर से एकदम से आवाज़ आ रहा है स्नेहा का। वो चिल्ला रही बचाओ बचाओ मम्मी मम्मी, ऐसे करके वो चिल्ला रही होती है ज़ोर ज़ोर से। डर जाता है कि क्या हो रहा है। और फिर वो जो औरत होती है उसका फिंगर उसी की तरफ पॉइंटेड रहता है, बट वो एकदम से पीछे की ओर जा रही थी। फेस उसका अर्पित की तरफ ही है, बट वो पीछे की ओर अपने आप चल रही है। ऑल्दो वो पीछे चल नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फुट स्टेप ले रही है। वो एकदम स्लाइड होकर ऐसे करके जा रही होती है एकदम, और उसका फिंगर उसी की तरफ पॉइंटेड रहता है। और फिर उसी गेट से वो अंदर चली जाती है वो, और देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर हवा में ही वहाँ पे उसे परछाई दिखता है एक, और उसमें ऐसा लगता है कि वो मार रही है उसे, स्नेहा को पीट रही है। वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बहुत ज़ोर से, कि मुझे बचाओ बचाओ, बहुत ज़ोर से वो चिल्ला रही है। और इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर वो अपने फ़ोन में टॉर्च ऑन करके देखता है, तो जब वो टॉर्च ऑन करता है तो वहाँ कुछ नहीं दिखता उसे, बट जैसे ही ऑफ करता है वहाँ पे एक परछाई जैसा उसे दिखता है जो उसको मार रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा है वो चिल्ला रही है, आवाज़ भी आ रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसका हाथ काँपने लगता है कि क्या हो रहा है ये सब। और फिर उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से अपने रूम में, और इसी के बारे में सोचता है वो काँप रहा है सब कि क्या देखा वो। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका एक लड़के से बात हुआ था, थोड़ा सा फ्रेंडशिप जैसा हो गया। वो उसी के क्लास का था, मतलब उसी के बैचमेट का है, बट अलग स्कूल में था वो। तो नया उससे थोड़ा बात हुआ था, उससे वो डिस्कशन करता है। वो बोलता है मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है स्नेहा, उससे मेरा बात हुआ था। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि स्नेहा, मजाक क्यों कर रहे हो। बोलता हाँ मेरी बात हुई है उससे। तो वो बोलता है कि स्नेहा से तुम्हारे घर के सामने रहती है। तो बोलता हाँ, तो पागल हो, वो पिछले साल ही सुसाइड कर चुकी है, वो मर चुकी है। तो क्या बोल रहे हो तुम। हाँ वो सुसाइड कर चुकी है, तुम पता कर सकते हो किसी से भी। तो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे ले जाता है उसके घर,
कि चलो मैं दिखाता हूँ कुछ। तो वो जो लड़का होता है उसके घर आना जाना रहता है थोड़ा। वो जो उस लड़की के पापा होते हैं उससे थोड़ा मोड़ा मतलब अंकल बोल के वो बात करता है। तो बोलता है चलो थोड़ा सा मैं बात कराता हूँ तुम्हारा। तो बोले नहीं नहीं, इस बारे में कुछ मत बोलना। तो बोलता है टेंशन मत लो। वो दोनों जाता है और फिर वो बोलता है अंकल थोड़ा पानी पिला दीजिएगा। तो फिर स्नेहा के जो पापा होते हैं, जो स्नेहा मर चुकी है, तो उसके पापा उसे अंदर बुलाते हैं, ठीक है अंदर आओ बैठो। तो अंदर वो बैठता है, वो लोग पानी वानी देते हैं वो, और वो देखते हैं कि वहाँ पे स्नेहा का फ़ोटो है, उस पर माला चढ़ा हुआ है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है अर्पित कि वो किससे बात कर रहा था और वो औरत थी कौन। और उस दिन के बाद से वो कभी भी छत पे टहलने नहीं जाता। उसे इतना डर लगता है, वो इतना ट्रॉमा में चला जाता है ये सब देखकर। और उसके बाद वो घर के बाहर ही वॉक करता है, बट वो छत पे कभी नहीं जाता। और ये बात वो किसी को नहीं बताता है, बस वो रेडिट में शेयर करता है अनोनिमस बन के। सो आपको क्या लगता है कि आखिर वो जिससे बात करता था वो थी कौन और वो औरत कौन थी? आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और आप अर्पित की जगह होते तो आप क्या करते? सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ पे हर सैटरडे इवनिंग को मिलने वाला थ्रिलर और हॉरर रियल लाइफ स्टोरी। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।